एक्सरसाइज 8.6। इस एक्सरसाइज में है आपके पास प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे और इसको आपको मैक्सिमा और मिनिमा से सॉल्व करना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे आपने इस टाइप की एक्सरसाइज पहले भी की हुई है, वहाँ पे आपको ना प्रॉपर फंक्शन दिया होता था और उसको आपको मैक्सिमाइज़ करना होता था या मिनिमाइज़ करना होता था, व्हाटएवर वो आपको फंक्शन दिया होता था और उसको मैक्सिमाइज़ करना होता था या मिनिमाइज़ करना होता था। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको फंक्शन दिया नहीं होगा, फंक्शन आपको खुद बनाना है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, हमें क्या पता चलेगा कि कौन से फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है या कौन से फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है। देखो, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है। उसमें क्वेश्चन में ना आपको ये दिया होगा कि जैसे प्रोडक्ट को लार्ज करो या सम को मैक्सिमम करो। तो जैसे अगर सम को मैक्सिमम करना है या प्रोडक्ट को लार्ज करना है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, उसमें फंक्शन बन जाएगा। तो उसको आपको लार्ज दिखाना है, मतलब मैक्सिमा शो करना है। अगर जैसे सम है, सम को मैक्सिमाइज करना है तो सम इस क्वेश्चन में फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको मैक्सिमम करना है। अगर आपके पास फंक्शन आ गया तो फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आपको करना है वो आप कर लोगे। तो पहला स्टेप आपको फंक्शन ढूंढना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 24। तो दो नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 24 है एंड हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट जो है ना वो लार्ज है, यानी कि इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका फंक्शन बन जाएगा। तो लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर बी y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब ना एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कभी भी जो भी आपका फंक्शन बनता है उसमें जो वेरिएबल होगा ना वो आपको एक ही लेना है। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो दूसरे वेरिएबल को ना पहले वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको क्वेश्चन में ही हिंट दी हुई होगी। जैसे कि यहाँ पे हिंट दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y की जगह मैं 24 माइनस एक्स पुट कर सकती हूँ। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू में 24 माइनस एक्स। ये आपके पास फंक्शन बन गया इन द वेरिएबल x। ठीक है, तो इसको p को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 24x माइनस में एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द फंक्शन। तो इस समय वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है फंक्शन में, x है। तो इस फंक्शन को, जिसका कि नाम p है, इस फंक्शन को मैं डेरिवेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेट इज 24 माइनस 2x। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। 2x इज इक्वल टू माइनस 24, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर x 12 आ गया तो y भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, y भी 12 हो जाएगा। नाउ अब मुझे ये शो करना है कि अगर x 12 है और y भी 12 है, क्या इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। उसके लिए मुझे इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और डबल डेरिवेटिव लेके उसका साइन जो है व्हेन x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो प्रोडक्ट जो है, फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव है ना। तो डेट इज 24 का डेरिवेटिव 0, तो ये -2 विच इज़ लेस देन 0। सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो आपको ये चीज़ पता चली कि जिस भी चीज़ को आपको मैक्सिमाइज़ करना है, मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज़ करना था तो वो मेरा फंक्शन बन गया। पहला स्टेप तो ये है, आपको फंक्शन मिल गया।
अब आपको ये देखना है कि अगर उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो कन्वर्ट अदर वेरिएबल इनटू द फर्स्ट वेरिएबल बाय द हिंट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास फंक्शन आ गया, आप उसका डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द फंक्शन आप उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, अब आप उसका डबल डेरिवेटिव करो। डबल डेरिवेटिव करके आप ये चेक करो कि वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन इसका हम करते हैं। दैट सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। देखो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो है ना, गिवन एरिया, एरिया इज गिवन। जो चीज़ गिवन होती है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करती है, ये भी याद रखना। ठीक है, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जो चीज़ गिवन है तो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, मतलब वो चीज़ आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये वाली जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसमें रेक्टेंगल गिवन है आपके पास ऑफ गिवन एरिया, मतलब रेक्टेंगल का एरिया आपको गिवन होगा। द स्क्वायर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स हैं, जैसे ये है, काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स हैं, इन सब के एरियाज़ आपको गिवन है। तो वो कह रहा है कि आप ये शो करो कि ये जो स्क्वायर है, जब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो जाएगी तब स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होगा, यानी कि पेरीमीटर को लीस्ट शो करना है। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, और गिवन क्या है, रेक्टेंगल है। तो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल y, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया आपको गिवन है, ठीक है, तो हम y को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई एक्स, क्योंकि a आपके पास गिवन है तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और y को मैं a बाई एक्स लिख सकती हूँ क्योंकि a यहाँ पे आपको गिवन है। तो दिस इज द हिंट गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक, अब मुझे पेरीमीटर को लीस्ट शो करना है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्या है आपके पास, a बाई एक्स। a कॉन्स्टेंट है, a इज़ नॉट अ वेरिएबल हियर, तो पेरीमीटर जो है इस टाइम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया जो कि x है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2x प्लस 2a बाई एक्स। अब इसको हम डेरिवेट करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, डी बाई डी एक्स 2 माइनस 2a बाई में एक्स के, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए, तो माइनस अंडर रूट ए तो हो नहीं सकता, तो डेट इज अंडर रूट ए। एक्स जो है वो अंडर रूट ए आ गया आपके पास। अब मुझे इसको मैक्सिमम मिनिमम शो करना है, तो इसका डबल डेरिवेटिव हम लेते हैं, माइनस 2a एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन में एक्स क्यूब, तो 4a बाई में एक्स क्यूब। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इम्प्लाइज पेरीमीटर इज मिनिमम when x is equal to अंडर रूट ए। बट हमें ये शो करना था कि पेरीमीटर मिनिमम तब होगा जब ये स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर कब होगा, जब x और y दोनों इक्वल होंगी। x लेंथ है और y जो है वो ब्रेड्थ है, जब लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल हो जाएगी तो ये मिनिमम हो जाएगी। x अंडर रूट ए है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, a बाई एक्स, अंडर रूट ए।
x भी अंडर रूट ए और y भी अंडर रूट ए. दिस इम्प्लाइज perimeter is least, perimeter of rectangle is least when it is a square. ठीक है, इस तरीके से है क्वेश्चंस. और क्वेश्चन करते हैं. शो दैट हाइट ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर. शो दैट हाइट ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर. दिस इज अ सिलेंडर. ठीक है. हाइट ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस. ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है वो गिवन है, तो एरिया इज गिवन. बाय द वे इसका एरिया होगा क्या आपके पास, 2πr(h) प्लस में 2πr². ये एरिया होगा एंड दैट इज गिवन. मतलब कि ये एरिया जो है ये कांस्टेंट है आपके पास. एंड मैक्सिमम वॉल्यूम. वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यानी कि आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है इसका, πr²h. अब ये फंक्शन है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. पाई तो कांस्टेंट है, r² और h, ये दो आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को मैं h को कर लेती हूँ इन टर्म्स ऑफ r. h को r की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ यहाँ से. तो यहाँ से a माइनस 2πr² अपॉन में 2πr इज इक्वल टू h. तो वॉल्यूम πr², h को मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस 2πr² पाई में 2πr. ठीक है, इसको मैक्सिमम शो करना है. शो डैट हाइट ऑफ द सिलेंडर. हमें शो क्या करना है इसमें, टू शो हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये जो h है इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बेस, यानी कि 2r डायामीटर ऑफ द बेस. ये हमें शो करना है व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम. ठीक है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम पहले तो हम शो करेंगे, और जब वॉल्यूम मैक्सिमम शो हो जाएगा तब हम ये शो करेंगे कि यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो दैट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. तो v इज इक्वल टू a πr² बाय में 2πr माइनस πr² इंटू 2πr² बाय में 2πr. पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल. यहाँ 2 से 2, पाई से पाई, r से r कैंसिल. ठीक है, तो v इज इक्वल टू a/2r माइनस πr³. तो dv बाय में dr, a/2 माइनस 3πr². इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. माइनस 3πr² इज इक्वल टू माइनस a/2. r² इज इक्वल टू a बाय 3 2 6 पाई अंडर द रूट. ये r हो गया आपके पास. इसका डबल डेरिवेटिव 0 माइनस 3 2 6 पाई r लेस देन 0. देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम. ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम है. तो हम अब ये शो करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब हाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ r होएगी. तो हाइट है हमारे पास ये, इसको हम स्टार्ट ले लेते हैं. नाउ h इज इक्वल टू a माइनस 2π r². r² क्या हो जाएगा, a बाय में 6π अपॉन में 2πr अंडर रूट a बाय में अंडर रूट 6π. h इज इक्वल टू a माइनस a/3, यानी कि 2a/3 इंटू 2π अंडर रूट a
अंडर रूट ए अंडर रूट पाई यहाँ पे अगर आप हाइट है h इज इक्वल टू a माइनस 2πr² अपॉन में 2πr, ठीक है। यहाँ से हमारे पास r इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन में 6π, r इज इक्वल टू a अपॉन में अंडर रूट 6π, अंडर रूट a अपॉन में अंडर रूट 6π पुट करते हो तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली h इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। और एक और इजी मेथड है, यहाँ से देखो r² क्या है आपके पास या फिर एरिया क्या है। यहाँ से जब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था तो एरिया आपके पास क्या आया 6πr², ठीक है। एरिया क्या आ गया 6πr² आ गया। तो यहाँ पे स्टार में पुट करो h एरिया की जगह 6πr² माइनस 2πr² अपॉन में 2πr, h इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4πr² अपॉन में 2πr, पाई से पाई 2 2 जा r से r, तो h इज इक्वल टू 2r। Note at height of a cylinder of maximum volume, height of a cylinder ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इसका πr² h, इसको मैक्सिमम शो करना है। तो यानी कि हमारा फंक्शन ये हो जाएगा डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जो कि एक स्फीयर में इंस्क्राइब होगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये स्फीयर है और इसमें सिलेंडर इंस्क्राइब होना चाहिए, ऐसा सिलेंडर जिसका कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो, is of radius a is 2a by under root 3 that can be inscribed in a sphere of radius a। अच्छा, गिवन क्या है आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज a, ठीक है। आपको शो करना है हाइट इज 2a by अंडर रूट 3। तो मान लो ये हमारी फिगर है, ठीक। इसका ये सेंटर है आपके पास स्फीयर का, और ये जो है आपके पास दिस पॉइंट इज ए, ठीक है। और ये जो है दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो मान लो मैं इसको फिगर को दोबारा बनाती हूँ। ये ए है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये चीज़ मान लो आपके पास x है, और ये पूरी की पूरी कितनी है आपके पास हाइट है ऑफ द सिलेंडर। तो ऑब्वियसली ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। तो हमें ये निकालना है रेडियस, दिस इज द रेडियस, r क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट a² माइनस x²। तो वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr² और h, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। a आपको गिवन था, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक x है तो ये चीज़ भी x हो जाएगी, क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ से लेके यहाँ तक x, तो ये भी x, तो ये हाइट क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। हमने ये कंसीडर किया था, ये आपको गिवन था,
यहाँ आर के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब इसको मैक्सिमम हमें शो करना है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले इसको हम और प्रॉपर लिखते हैं, 2 पाई ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 पाई एक्स क्यूब डी वी बाई डी एक्स, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 पाई एक्स स्क्वायर। इसको ज़ीरो पुट करते हैं, ए स्क्वायर बाई 3, ठीक है, और x इज इक्वल टू ए बाई √3। इसका डबल डेरिवेटिव 12 पाई एक्स लेस देन 0, एक्स की वैल्यू पुट भी कर सकते हो ए बाई √3, फिर भी लेस देन 0 आएगी। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू ए बाई √3। तो h हेंस प्रूव्ड। बस ये शो करना था हमें। Volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere. Largest cone that can be inscribed in a sphere. Volume of largest cone यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन to be maximized, ठीक है। Of radius r, volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r। तो कैपिटल R, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है, तो ऑब्वियसली ये भी कैपिटल R हो जाएगा। is 8/27 of the volume of the sphere। तो volume of cone is 8/27 of volume of sphere। ये हमें प्रूव करना है, बस हमें इतना ही गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन। तो लेट दिस थिंग बी x। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, रेडियस ऑफ कोन निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है आपको, ये वेरिएबल है। हाइट, हाइट ऑफ द कोन कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस एक्स, ठीक है। dv by dx 0 माइनस 2 पाई आर एक्स बाई 3 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर बाई में 3। To find the critical points, put this is equal to 0। तो यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर आ जाएगा
फैक्टराइज करेंगे। तो इधर x इज इक्वल टू r/3 और x इज इक्वल टू -r, ये तो नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू r/3 क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव आप शो कर दोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। अब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई r³, r³ से r³ कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 8 से 32। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सारी तो कैलकुलेशंस थी। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कुछ भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्या हमें फंक्शन बनाना है, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, वो आपका फंक्शन होना चाहिए। तो वो आपका फंक्शन बन जाएगा। फिर फंक्शन बनने के बाद आप देखो, अगर उसमें मोर देन वन वेरिएबल आ रहा है तो सेकंड वेरिएबल को आप जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, चाहे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम थी या कुछ भी गिवन था, जैसे कैपिटल R गिवन था, तो उसकी हेल्प से आपको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल R की हेल्प से h को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बस फिर आप उसको डेरिवेट करो और फिर इजीली शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। इसके जो लास्ट के एग्जाम्पल्स हैं और लास्ट के क्वेश्चंस हैं, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको 2 और 3 बार करके देखना। बाकी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे करने ही करने हैं, क्योंकि उसी से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। और लास्ट के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। इसमें से 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है। सिर्फ इसी एक्सरसाइज में से 1 क्वेश्चन आता ही है 6 मार्क्स का। राइट, ओके, बाय बाय।